हम कुम्हार हो सकते थे, पर एक वो जिनके पास कुछ है और वो उनको देखते हैं जो जिनके पास कुछ नहीं। कहते हैं कि दो लोग हैं, दोनों पढ़ने में अच्छे हैं, एक सिविल सर्विसेज में चला जाता है, उस आत्मा से जुड़ा है परमात्मा। हम परमात्मा का अंश हैं, क्योंकि मृत्यु सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं है ना, तो वो भाग्य की जो ऊर्जा है वो होती नहीं ना। तो पशुता नहीं चाहिए, तो सक्रिय होना पड़ेगा, सकारात्मक रूप से सक्रिय होना पड़ेगा। जीवन बना ही है सक्रिय रहने के लिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो फिर तो आपका कर्म ही आपकी भक्ति। क्या आपके भाव स्वभाव होंगे, कहाँ पर आपको गलतियां होंगी, कहाँ पर आपको तकलीफ होंगी। ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। सबसे देवी पिता। त्रिशक्ति हीलिंग के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे पूज्य दादा श्री साई कुमार चंद्रन उपस्थित हैं, हमारे मार्गदर्शक, जिनसे हमें जीवन की जटिलताओं एवं अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर पग पग आगे बढ़ने का प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता है। दादा प्रणाम। प्रणाम मुनि। आप सभी का आभार। आप सबने मिलकर के जो इस पॉडकास्ट का ये श्रृंखला ये शुरू करी है, इन सभी प्रश्नों का जो आपने संकलन करा है, इस सभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुरू करते हैं। आपका धन्यवाद। आपकी उपस्थिति हमारे लिए गर्व का विषय है और आपसे मार्गदर्शन मिलना हमारा सौभाग्य। तो बिना किसी विलंब के मैं आज अपने इस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो दादा, सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि जीवन सरल भी है और जटिल भी। हम्म। एक सवाल जो हम में से अधिकतर लोगों के मन में उठता है वो ये है कि भाग्य, कर्म और स्वेच्छा, हम्म। इनका संयोजन और समन्वय क्या है? हम्म। अगर इंग्लिश में भी एक बार अपने दर्शकों के लिए बोलूं तो डेस्टिनी, कर्मा एंड फ्री विल, हाउ आर हम्म। दे इंटरमिंगल्ड इन आवर लाइव्स। हम्म। अभी हाल ही में एक साथी से बात हो रही थी तो हम्म। ये विषय उठा कि क्या हम उस कुम्हार की तरह हैं जो अपने जीवन को किसी रूप में ढाल सकते हैं, हम्म। या फिर हम इस कुम्हार के रूप में कुम्हार के हाथ में मिट्टी रूपी हैं हम्म। कि वो जैसा चाहे वैसा हमें ढाल दे। हम्म। हम्म। अब इससे यही प्रश्न उठता है कि भाग्य क्या है? इस शब्द को हम्म। लेकर इतना अंधविश्वास क्यों है? ये हम्म। निर्मित कैसे होता है? इसमें बहुत हम्म। कर्मों का क्या हाथ है? ये बहुत जटिल प्रश्न है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। आपने एक ही सवाल में कई सारे सवाल पूछ लिए, तो इनका इनको छोटे छोटे खंडों में बांट करके इनका उत्तर देते हैं। सबसे पहले तो सबसे सरल उत्तर ये है कि हम कुम्हार हो सकते थे, पर क्योंकि वो एक ताकत है वहां पे बैठी हुई, तो कहीं ना कहीं हम मिट्टी ही हैं जो वो घड़ा जिससे बन सकता है और बहुत सारी चीजें बन सकती है। लेकिन यहाँ पर बात ये उठती है कि अगर 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि को सर्वोत्तम माना गया है इस भूमि पर, तो कहीं ना कहीं उस सर्वोत्तम होने की वजह से इसके अंदर कई सारी जटिलताएं और मिल जाती हैं। तो हम केवल वो मिट्टी नहीं है, उस मिट्टी के साथ मिले जुले काफी सारे रहस्य और हैं जो हमें समझना जरूरी है। तो एक तो आपके प्रश्नों में ये जो सरल भाग था उसका ये उत्तर। दूसरा भाग ये कि भाग्य की बातें करना कहीं पर भी अंधविश्वास नहीं। पहले तो यहां से शुरू करते हैं। आजकल एक फैशन बन गया है, और क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये भाग्य, ज्योतिष, इन सब चीजों को लेकर के जो चलते हैं वो या तो पलायनवादी हैं या भाग्यवादी हैं, या उनको लगता है कि मेहनत नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ग्रंथों ने जो हमें सिखाया है, जो जीवन दर्शन हमें दिए हैं, जीवन के गूढ़ रहस्य हमें समझाए हैं, ये कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में जो हमें करना है उसके लिए मार्ग दिखाने, मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्होंने हमें ये सब चीजें बताई हैं। परंतु यहाँ पे ये देखो कि हमारे आज के इस भौतिकी दुनिया में जो कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग रहा है, आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक वो जिनके पास कुछ है और वो उनको देखते हैं जो जिनके पास कुछ नहीं, कहते हैं कि ये काम नहीं करते इसलिए इनके पास कुछ नहीं है। वो लोग जिनके पास नहीं है चीजें, वो लोग उनको देखते हैं जिनके पास कुछ है, कहते हैं ये बुरे काम करके, गलत काम करके, झूठ बोल करके अपना वो कमा रहे हैं। तो ये एक द्वंद्व द्वंद्व चल रहा है सबका। तो जो लोग एक दूसरे को देख करके कहते हैं तुम इसलिए यहाँ पे हो क्योंकि ये, वो सब ये सोच रहे हैं कि सिर्फ कर्म ही है, भाग्य कुछ नहीं है। पहली बात यहाँ पे आती है। तो भाग्य है, भाग्य की बहुत बड़ी एक
भाग्य की संभावनाएं बहुत हैं, भाग्य से उत्पन्न होने वाली संभावनाएं बहुत हैं, और उसके वजह से हम जहां पहुंचते हैं वो है। दो लोग हैं, दोनों पढ़ने में अच्छे हैं, एक सिविल सर्विसेज में चला जाता है, दूसरा पढ़ाई में उससे भी अच्छा होने के वजह बावजूद भी सिविल सर्विस में नहीं जा पाता। क्यों? कुछ वजह है वहां पर, है ना? और वहां पे वो भाग्य आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम ये बात करते हैं कि पलायनवादी होना और ये सब चीजें भाग्य नहीं सिखाता, पर दूसरी तरफ ये भी हमें समझना जरूरी है कि कुछ लोग जो कहते हैं ना कि मैं अपने बलबूते पे खड़ा हुआ, कौन इंसान है जो अपने ही बलबूते पे खड़ा होता है? हर एक के जीवन में कोई ना कोई किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं सहयोग कर रहा है, योगदान कर ही रहा है। कोई भी इंसान अकेला नहीं उठा, है ना? तो जी, भाग्य और कर्म को भिन्न देखना भी गलत है। पूरी तरह से सब कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ देना वास्तव में पलायनवाद हो जाता है। ये कहना कि भाग्य है ही नहीं, सब कुछ मैं अपने कर्मों के बल पे किया, ये अहंकार हो जाता है। जी, तो इन सभी चीजों को हमें समझ के साथ में चलना जरूरी है। हर एक चीज का एक अपना, एक कर्म, एक अपनी संभावना है हर चीज की। आगे की अपनी संभावना है, कर्म की अपनी संभावना है, स्वेच्छा की अपनी संभावना है, स्वच्छंदता की अपनी संभावना है। और जैसे जैसे हम आज बात करते जाएंगे इन सब चीजों पे आप रोशनी हम डालते जाएंगे, ठीक है? तो ये तो हो गए आपके वो दो तीन खंडों के जवाब। अब एक महत्वपूर्ण खंड जो आपने कहा वो ये कि भाग्य क्या है, इसको देखते हैं। तो बड़ी सरलता से इसको समझते हैं। मैं अक्सर भाग्य को समझाने के लिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ का इस्तेमाल करता हूं। तो जैसे न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में कहते हैं ना, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई ताकत हावी नहीं होती, है ना? So every object will continue to be in its state of rest or motion unless an external force acts on it, inertia. तो कहीं ना कहीं पहले ये समझें कि हमारे मनुष्य जीवन पर भाग्य एक ऐसी ताकत है जो हमें कहीं ना कहीं दौड़ा रही है हर वक्त। अगर भाग्य ना हो तो शायद जिंदगी स्थिर हो जाए, कुछ ना बचे इसमें, है ना? तो ये भाग्य जो है सबसे पहले एक दैवी ताकत है, एक वैश्विक ताकत है, कर्मों से निकले हुए कर्म फल की ताकत है ना? कुछ ऋणों की ताकत है, और कुछ हमारे धर्मों की ताकत है। कई सारी चीजों को जुड़ करके आपका भाग्य बना है। ये एक ऐसी ताकत है जो आपके जीवन को प्रशस्त करने में, आपके जीवन को संचालित रखने में अपना योगदान देती है। एक ऐसी ताकत जो हमसे भिन्न है, और एक ऐसी ताकत जिसको समझने के लिए हम चेष्टा कर सकते हैं, और उसके साथ हम काम करके अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज ये समझना। दूसरी चीज ये भी समझना है कि अब जैसे न्यूटन सेकंड लॉ में न्यूटन कहते हैं कि अ, कोई भी चीज अगर अपनी गति बदलती है, गति परिवर्तित करती है, तो उस गति परिवर्तित करने का जो उसका स्तर है वो उतना ही होगा जितनी ताकत उस पर लगेगी, है ना? तो कभी हम देखेंगे भाग्य भी ऐसे ही करता है। कभी हमारा जीवन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है, कभी हमारा जीवन एकदम थम जाता है, पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है। कभी बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, कभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो भाग्य को समझना इस तरीके से भी है कि भाग्य एक ऐसी ताकत भी है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को कभी तेजी देती है, कभी थाम देती है, कभी बदल देती है, कभी एक चक्रव्यूह में डाल देती है, और कभी सब कुछ सरल करके एकदम निर्मल सौम्य और एक एक बहाव में ले आती है। तो भाग्य ये भी है। और तीसरी चीज वहीं वापस न्यूटन के लॉस पे जाते हुए न्यूटन कहते हैं कि कोई भी क्रिया करें तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो भाग्य यहाँ पर भी है। तो हम उस इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के, परब्रह्म के, ईश्वर के तत्वों के बनाए हुए इस विश्व में, इस प्रकृति में जब हम इन प्रपंचों से गुजर रहे हैं प्रकृति के, हम भी अपने प्रपंच रचते हैं। कभी स्वच्छंदता, कभी स्वेच्छा, कभी कुछ, कभी इच्छा, आशा, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा, सकारात्मक, नकारात्मक, ये सब चीजें हम करते रहते हैं। तो इसका जब बाकी ताकतों के साथ मिश्रण होता है तो प्रतिक्रियाएं होती हैं। वो प्रतिक्रिया भी हमारे भाग का हिस्सा है। तो भाग्य को समझना है तो इन तीनों भागों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाग्य एक वो ऊर्जा शक्ति है, वो चेतना शक्ति है, वो शक्ति है, वो प्रभाव है जिसकी वजह से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। उस आगे बढ़ने में कभी गति बढ़ती है, कभी थमती है, कभी चक्रव्यूह बनते हैं। वो सभी प्रपंच, इन सभी में भाग्य का हिस्सा है।
और जो हमारी क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं हैं उनसे भी हमारे भाग्य की रचना होती है। इन सभी चीजों से भाग्य को समझा जाता है। कुछ लोग इसको संचित कर्म का नाम देते हैं, कुछ लोग इसको कुछ लोग और उसमें से संचित कर्म में से निकलते हैं हमारे प्रारब्ध। संचित कर्म वो जो हमने जन्म जन्मांतर में किए हैं, प्रारब्ध वो जो हमें इस जीवन में जीने हैं, और अभी जो चल रहा है आपके जीवन में वो क्रियामान कर्म है, जो अभी इसको कहते हैं एक्टिव है, वो सक्रिय है अभी इस वक्त। और वो चीजें जो आगे आने वाली हैं, आगामी कर्म। तो ऐसे कर्मों को समझा जा सकता है। और लंबी कहानी है ये, एक दो दिन में समझे इतनी सरल चीज नहीं है और जटिल भी नहीं है। एक सारांश ये है जो हमने बताया। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्तर का। तो फिर इसमें हमारा क्या जोर है, हमारा क्या हाथ है इसमें? क्या फिर मैं वहीं आ गई कि क्या फिर हम वो मिट्टी ही हैं, या हम इसमें अपने कुछ ऐसे तत्व डाल सकते हैं कि अपने भाग्य के संग किसी तरह हम उसका रूप बदल सकें? तो अ, अगर हम अपने जीवन को देखें, तो मैंने जो अपने गुरुओं से सीखा है, जो मैंने समझा है, वो ये है कि हमारे जीवन में हमारी एक एक क्षमता है जी और एक हमारी संभावना है। क्षमताओं पर हमारा जोर चलता है, संभावनाओं पर नहीं। तो जी हमारी क्षमताएं वो चीज हैं जिन पर हम अपना काम कर सकते हैं, हम अपने आप को सक्षम बना सकते हैं, जी काबिल बना सकते हैं। पर जो संभावनाएं हमारे जीवन में आएंगी, वो कहीं ना कहीं दैवी शक्ति, हमारे गुरुओं की कृपा, हमारे पूर्वजों का पूर्व पुण्य, और हमारी जीवन और ब्रह्मांड और विश्व की इस समय की जो भी घटनाएं हैं, उसकी उसका एक प्रबल असर, और हमारे कर्मफल, इन सभी चीजों से अ, हमारी संभावनाएं बनती हैं। तो क्षमताओं पर तो हमारा जोर है, संभावनाओं पर नहीं। तो अगर जीवन को जीना है तो अपनी संभावनाओं को भी समझें और अपनी क्षमताओं को कहाँ हमें बेहतर करना है वो समझें। मनुष्य जीवन जीना है तो मनुष्य जीवन की क्षमताएं होनी चाहिए। जी आर्थिक जीवन जीना है तो उसकी क्षमताएं होनी चाहिए। वैवाहिक जीवन जीना है तो उसकी क्षमताएं होनी चाहिए। एक छात्र जीवन जीना है तो उसकी क्षमताएं होनी चाहिए। औद्योगिकी जीवन जीना है या किसी प्रकार से आपको नेता बनना है, मंत्री बनना है, कोई वैज्ञानिक बनना है, आचार्य बनना है, तो आपको उसकी क्षमताएं चाहिए, आप उस पर काम कर सकते हैं। क्षमताओं पर काम करने के बाद क्या मिला नहीं मिला, तो वहां पर फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते हाँ माँ फले। फलेषु कदाचन। तो बात वहीं आ जाती है कि कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। तो अगर देव अ, देवताओं का अनुग्रह हुआ, गुरु की इच्छा हुई, पितरों का गुरु पुण्य मिला, इस वैश्विक जगत का जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हुई, हमारे कर्मफल अनुकूल हुए, तो फिर सभी दरवाजे खुल जाते हैं। कभी कुछ दरवाजे खुलते हैं, कभी खुले दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना भी जरूरी है कि सिर्फ संभावनाएं होना ही जीवन नहीं है। कभी कभी संभावनाओं का मिट जाना भी जीवन है, क्योंकि जब वो संभावनाएं कई बार मिट जाती हैं तो हमें पता नहीं लगता कि वो एक अनुग्रह ही है जिन्होंने हमें बचा लिया, जी है ना। अब जैसे अभी थोड़े टाइम पहले एक ट्रेन दुर्घटना हुई, तो किसी एक व्यक्ति को जुकाम हो गया, उससे 2 दिन पहले, और उसकी शायद धर्मपत्नी थी, जिन्होंने, जो डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि आप इस फ्लाइट को ना लें, आप किसी और फ्लाइट को ले लें। तो वो इंसान बच गया, एक इंसान शायद ट्रैफिक में फंस के बच गया। तो ऐसी भी चीजें होती है ना। जी तो कई बार संभावनाओं का होना ही भाग्य नहीं है, कई बार संभावनाओं का मिट जाना भी भाग्य है। तो दोनों तरह से हमें समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको एक दृष्टा बनना पड़ेगा जीवन का। आपको समझना पड़ेगा कि जीवन में जीवन का चलन क्या है, और जीवन का अर्थ क्या है, क्या लिखा है जीवन दर्शन के बारे में। तो भाग्य को अगर समझना है तो कहीं ना कहीं
जो पतंजलि योग सूत्र में यम नियम में आखिरी दो नियम बताए गए हैं, स्वाध्याय अपना और शास्त्रों का अध्ययन करके मैं कौन हूं क्या हूं ये समझना, और दूसरी चीज ईश्वर प्रणिधान कि ईश्वर को समझना, ये बहुत जरूरी है। जी दादा, तो आपने एक्चुअली मेरा अगला प्रश्न जो है आप ही ने बोल दिया। आपने भागवत की भी बात करी और आपने कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन भी कहा। मेरा भी यही सवाल आ रहा था कि फिर ये मैं कौन हूँ, हम्म। एक दृष्टा बन के मैं कैसे जीऊं, हाँ, करता कौन है? ये एक जटिल प्रश्न है, और ये एक ऐसा प्रश्न है जहां पे हम आज के हमारे समाज में अधिकतर लोगों को गुरुओं की, आचार्यों की मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यक। तो इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो मैं कौन हूं, इस प्रश्न को समझने के लिए मैं बहुत सारे स्तोत्रों से और स्रोतों से इसको लेकर समन्वय करूंगा इस चीज का। तो हमारे जो दर्शन हैं, उन सभी दर्शनों को समझने से, आचार्यों ने जो सिखाया है उनसे समझने से हम ये समझे कि हम प्रत्यक्ष रूप में जो हैं, ये प्रकृति का एक निचोड़ है। तो तत्वों से बने ये शरीर है, ठीक है, प्रकृति शक्ति का संचालन है इसके अंदर, पुरुष का व्यक्तित्व है ये शरीर इस अ, इस विश्व में, इस भौतिक विश्व में। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति को अगर बहुत सरलता से समझना, ये है कि हम जब भी ये मनुष्य रूप लेते हैं, जब ये मनुष्य योनि में आते हैं, तो हमें एक शरीर दिया गया है, एक मन दिया गया है, एक बुद्धि दी गई है, और उससे उत्पन्न होता अहंकार भी मिला है। उन सभी का समन्वय होता है, और उससे जो तार निकलता है वो कहीं ना कहीं हमारे चित्त पर बैठता है जाकर के। उस चित्त में ही बैठती हैं हमारी वृत्तियां, और कहीं ना कहीं हमारे चरित्र का निर्माण, हमारा स्वभाव, हमारी क्रियाएं वहीं से निकलती हैं। तो ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, इन सभी से मिलकर जो भौतिक विश्व में जो आपको प्रत्यक्ष दिखता है, ये एक तरह का मैं है। वो मैं जो हर क्रिया को करने में अग्रसर है ना। तो हम इस भौतिक विश्व में अपना जो रूप लेके चल रहे हैं, लेकिन ये मैं उतना ही है जितना कि आप कर पाते हैं। एक मैं अंदर भी है, जो आपकी अंतरात्मा है, जो आपका आपका आत्मबोध अभी किसी को हुआ है, किसी को नहीं हुआ है। आपका अंतःकरण, जिसको हम आत्मा के नाम से भी जानते हैं, उस आत्मा से जुड़ा है परमात्मा। हम परमात्मा का अंश हैं। तो एक दूसरा तरीका जीवन को देखने का, मैं कौन हूं ये देखने का, ये है कि कहीं मैं एक आत्मा भी हूं, और कहीं वो आत्मा परमात्मा का एक अंश भी है। तो खुद को जानने के लिए फिर हमें आत्मा को जानना, और अंतरात्मा को जानना, और परमात्मा को जानना भी जरूरी है। तो मैं तो तब पूरा समझ पाएंगे जब हम अपनी प्रकृति, अपने अपने अ, अपनी क्रियाओं, अपने व्यवहार, इन सबको समझ के फिर अपने अंतःकरण में जाएंगे, अपनी आत्मा अंतरात्मा को समझे, उस परब्रह्म को समझे, तब जाकर के कभी हम अपने आप को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। अब इस पूर्ण रूप से समझना क्यों है? क्योंकि हम जो प्रकृति लेके आते हैं, जिस प्रकार का हम चरित्र अपना बनाते हैं, चरित्र निर्माण होता है हमारा, उन्हीं सब चीजों से हम अपनी परिस्थितियों से जूझते हैं। जो भी हमारे संदर्भ हैं, और उन संदर्भों में उन लोगों से जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारे सहयात्री हैं इस जीवन में, चाहे अब वो हमारे माता पिता हों, भाई बंधु हों, समाज हो, जो भी हमसे जुड़े हैं, उनमें कुछ हमारे विशेष धर्म भी हैं, जैसे माता पिता का, भाई बंधुओं का, या जो भी हम विशेष धर्मों का चयन करते हैं। और एक हमारा बाकी जीवन है, इस जीवन को जीने वाले हम। इस पूरी श्रृंखला में अगर दृष्टा बनना है, तो अब हम इसको समझ के ये समझते कि अगर हमें दृष्टा बनना है, तो पहले क्या चीज हमारे आड़े आती है दृष्टा बनने के? अगर हम अपने आप को ही मान लें कि हम ही करता है, अगर हम ये मान लें कि हम कर्ता होते हुए हमारे आसपास के लोग भी उतना ही योगदान देके हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे जितना हम चाहते हैं, और इस विश्व की सारी परिस्थितियां इस प्रकार से बने
इस प्रकार से वातावरण की निर्मिति हो कि हमें जो अपने जीवन में करना है वो हम कर पाए। अगर हम इस भाव को लेके जीते हैं तो कहीं हम दृष्टा भाव से पूरी तरह हट जाते हैं। ओके। हम ये मान लेते हैं कि हम जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये विश्व और हमारे आसपास का जो भी वातावरण है वो हमारे लिए, हमारी चीजों को करने के लिए संसाधन है। हम इस जीवन को, हम इस जीवन के आसपास के लोगों को, हम इस विश्व को संसाधन मान लेते हैं। तो जितना हम ये सोचे कि हम जीवन को नियंत्रित कर लें, जितना हम अपने आसपास के लोगों को, अपने विश्व को संसाधन मान ले, उतना हम दृष्टा से दूर हटके कर्ता पे चले जाते। अब इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा ये समझना है कि परब्रह्म है, ब्रह्मांड है, प्रकृति है, उस प्रकृति के नियम हैं और उन नियमों के अंतर्गत ही जीवन है और जीवन के अंतर्गत हमारे जीवन के सभी कालखंड हैं जिनमें जो हो रहा है और जो होगा वो कहीं ना कहीं और से नियंत्रित हो रहा है। अब आप इसको अपने इष्ट देवताओं का नियंत्रण मान ले, अब आप इसको तत्वों का नियम मान ले, नियंत्रण मान ले, अब आप इसको अपने पूर्व पुण्य का, भाग्य का नियंत्रण मान ले, या इन सभी चीजों का समन्वय और उसका नियंत्रण मान ले और ये समझे कि उन सभी ताकतों का समन्वय हो रहा है मेरे जीवन में, उनकी इच्छाओं से चीजें हो रही हैं। मेरा एक कर्तव्य है, मेरा एक धर्म बनता है, उस धर्म का मैं पालन कर सकता हूं, उसके परे कोई भी चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो वापस वही कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो इस पूरे सृजन में, इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी रचना में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे प्रपंच में, है ना, ये मेरा प्रपंच नहीं है, मैं केवल इसका एक छोटा सा अणु हूं। ये जीवन मेरे लिए संसाधन नहीं है, मैं जीवन का एक भाग मात्र हूं। भाग्य, भाग, मेरा भाग्य है, मैं भाग हूं, ये समझे और अपना धर्म निभाए। धर्म निभाना बहुत जरूरी है। अगर धर्म नहीं निभाएंगे तो वापस हमने जो कहा ना, अंधविश्वास वाली बात, कि आप फिर पलायनवादी हो जाएंगे, आप फिर भाग्यवादी हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि भाई मैं तो कुछ नहीं करूंगा। आप देखो, अगर किसी ज्योतिष ने एक बच्चे को कहा कि भाई आप तो आईएएस बन जाएंगे, वो कहेंगे मैं तो आईएएस बन गया हूं, पढ़ूंगा नहीं मैं, अब जब एग्जाम आएंगे तो मैं एग्जाम दे दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता ना, फिर आप पलायनवादी बन गए, आपने भाग्य को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर लिया फिर उसको। पर अगर आपको बताया गया है कि आप बन सकते हैं आईएएस और आप मेहनत भी करते हैं तो फिर बात है ना। तो जो भी ये सृष्टि है उसके अंदर ये जो भी रचनात्मक चीजें, वो जो भी वो ताकत है वो चला रही है, उसके अंदर हमें अपने क्रिया को, अपने कर्म को, अपने धर्म को समझना है और उसको जीना है, तब आप दृष्टा बनते हैं। जी। और सरलता से अगर मैं इसका उत्तर दूं तो 3 शब्द: श्रद्धा, सबूरी, समर्पण। श्रद्धा रखें अपने इष्ट पर, इस ब्रह्मांड पर, उस ताकत पर जो आपको जिसने आपको इस जीवन को दिया है। आप सांस लेते नहीं है, सांसें चल रही हैं। क्यों चल रही? कोई तो वजह है ना उसकी। आप जीवित हैं, आपको जीवित रखा नहीं जा रहा, आप जीवित हैं। क्या ताकत उसको जीवित रख रही है? तो उस ताकत पर, जो भी वो ताकत है जिसको आप उसको कुछ भी नाम दें, ईश्वर दे दें, प्रकृति दे दें, कुछ भी नाम दे दें, मिरेकल बोल लें उसको, आप जो बोलना है बोले, आप उस ताकत पर श्रद्धा, सबूरी, कि समय पर चीजें होंगी। समय और संदर्भ ये बहुत जरूरी है जीवन में। जब तक समय और संदर्भ साथ नहीं आएगा तो जो 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 होना है, जो फल मिलना है, वो नहीं होगा। तो समय और संदर्भ का के लिए सब्र रखें, सबरी। और समर्पण, समर्पण किसके प्रति? समर्पण सबसे पहले तो अपने जीवन के प्रति, कि ये जीवन आपको मिला, और कृतज्ञता ये रखें कि आपको अपने प्रारब्ध को खत्म करने का यह मौका मिला, आपको कुछ करने का मौका मिला, आपको सबसे सर्वोत्तम कहे जाने वाली योनि में आपका जन्म हुआ, आपको एक शरीर मिला जिसके द्वारा आप इतनी सारी चीजें कर सकते हैं, एक मस्तिष्क मिला जो और भी आपके शरीर की काबिलियत को आगे बढ़ा देता है। इन सब चीजों की तरफ कृतज्ञता से जिए, तब जाके आप कहीं दृष्टा भाव में आएंगे। जीवन को नियंत्रित ना करें, ठीक है? बिल्कुल।
बहुत गहरी बातें हैं। इनको 2-3 बार अ, सुनना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ जीवन भर सुनना पड़ेगा, बल्कि ये ऐसी चीजें हैं हमारी शास्त्रों में समझाई गई के दर्शन हैं जिनको आजकल जो फैशन बन गया है ना कि हम रिटायरमेंट के बाद भगवत गीता पढ़ेंगे, रिटायरमेंट के बाद वेदांत पढ़ेंगे। ये सब चीजें तो जब विद्यारंभ किए जाते हैं तभी से ज्ञान देना शुरू कर देना चाहिए इन सब चीजों का, कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य पैदा हुआ तो सबसे निश्चित क्या है, मृत्यु, है ना। बिल्कुल। तो मृत्यु का ज्ञान तो सबसे पहले दे देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं है ना। मृत्यु तो कई तरह की मृत्यु है, अज्ञान भी एक तरह का मृत्यु है बिल्कुल। ना। तो मेरे मन में इससे जुड़ी एक बात आ रही थी हम्म, कि एक कहानी है, हम्म, या एक, जैसे मैं संदर्भ बनाऊं अपनी बात का, कि जैसे एक अमीर इंसान है, वो अपने इष्ट के चरणों में हीरे जवाहरात सोना सब चढ़ा देता है और मन में सोचता है मेरे पास इतना है, मैं भगवान को हम्म, प्रसन्न करने के लिए ये सब दे रहा हूँ। उसका उद्देश्य लेकिन कुछ और है, उसके मन में ये अहंकार है शायद। हम्म, और यहीं पर मैं सुदामा जी की बात करूं तो मुट्ठी भर चूड़ा था उनके हाथ में और कृष्ण जी उससे खुश हो गए। तो हम्म। कृपया ये बताइए कि जीवन के पथ पर अग्रसर होने में ये उद्देश्य का क्या महत्व है, इसको समझाइए जरा। तो बड़ी गहरी चीज है जो आपने कही। तो वापस मैं पिछले सवाल में जो मैंने आपको बताया कि प्रकृति, है ना, प्रकृति पे जाते हैं। प्रकृति से हमने बात कही थी कि हम अपनी प्रकृति को लेकर अपने संदर्भों के साथ जुड़े रहते हैं, अपने विशेष धर्मों के साथ जुड़े रहते हैं, इस जीवन के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है? तो जो हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति का जब हम आचरण करते हैं अपने संदर्भों में, अपने माँ बाप के साथ, अपने जीवन में, एक विद्यार्थी रूप में, एक मनुष्य जो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं हम में से कुछ लोग गृहस्थ बन जाते हैं। इन सभी चीजों में क्या हो रहा है कि हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ समझ रहे हैं। ये सीख समझ कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को बदलती है, हमारे चरित्र को बदलती है। एक चरित्र का निर्माण हो रहा है। उस चरित्र में कुछ सकारात्मक चीजें हैं, उस चरित्र में कुछ नकारात्मक चीजें हैं। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को लेकर ही हम अपने जीवन के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। हमारे साथ कुछ घटित हुआ, हमने उसको किस प्रकार से देखा, हमने कुछ करना है, हम उसको किस प्रकार से सोच रहे हैं उसके बारे में। ये सभी चीजें उस चरित्र की वजह से आ रही हैं। हमारा चित्त कितना वृत्ति से दूषित है, या हमारा चित्त कितना शुद्ध है, और हम उस शुद्धि से क्या कर पा रहे हैं। तो शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि क्या है। और यही से उठता है ये सवाल कि हम अपने जीवन को किस भाव से हम्म। देख रहे हैं। हम्म। हमारे जीवन की क्रियाओं को, जो क्रियात्मक चीजें हैं, जो क्रियाशील चीजें, उनको किस भाव से देख रहे हैं। हम्म। उस भाव से हम किस प्रकार के स्वभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं उस जीवन को जीने के लिए, और उस स्वभाव के साथ साथ हम किस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। हम्म। तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए इन तीनों शब्दों का अ, एक को एक साथ समझना और उनको एक साथ लेके चलना बहुत आवश्यक है, कि हमारी प्रकृति, हमारे विवेक, हमारे चरित्र की वजह से हम किस प्रकार के भाव, किस प्रकार के स्वभाव और किस प्रकार के क्रियाओं को करते हैं। उससे हमारे जीवन में क्या सकारात्मक ऊर्जा आती है या क्या नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसका परिणाम निकलता है। अगर हमारा चरित्र शुद्ध है, अगर हमारी चित्त शुद्ध है, अगर हमें विवेक है, तो हमारा भाव शुद्ध होगा। और ये सिर्फ तात्कालीन नहीं है, काफी वक्त से है। हमने अच्छी चीजें सीखी हैं, ज्ञान को हमने अपने अंदर बिठाया है, तो गुरुओं ने हमें सिखाया, आचार्यों ने हमें सिखाया, हमने अंदर बिठाया है, तो हमारे स्वभाव भी शुद्ध होंगे। जब स्वभाव भी शुद्ध होगा और हम उन क्रियाओं को चुनेंगे जो सकारात्मक हैं, तो क्रियाएं भी शुद्ध होंगी, तो जीवन अपने आप शुद्ध होगा। हो जाए। जी। तो भाव, स्वभाव और क्रिया, इन तीनों को साथ लेके चलना बहुत आवश्यक। तीनों में से कोई भी छूट गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है जीवन में। कुछ लोग होते हैं वो कट कॉपी पेस्ट में ना इधर उधर से समझ के स्वभाव तो चुन लेते हैं, ठीक, लेकिन क्रियाएं नहीं पता उनको क्या करनी। जी। अच्छा चलो, आपने स्वभाव और क्रिया दोनों समझ ली। जैसे आज कई बार क्या होता है ना, आप औद्योगिक क्षेत्र में हैं या
कुछ आप सीख रहे हैं तो आपको पता लग जाता है कि दुनियादारी कैसी है, लेकिन अंदर से आपका भाव बिगड़ा हुआ है। आपने कर तो दी चीजें लेकिन भाव ही बिगड़ा हुआ, तो उसका असर पूरा मिलेगा नहीं। तभी इन तीनों चीजों का समन्वय बहुत जरूरी है, संतुलन बहुत जरूरी है। तभी चीजें भाव से नहीं जीती जा सकती, तभी चीजें स्वभाव से नहीं जीती जा सकती, तभी चीजें क्रियाओं से नहीं जीती। अगर आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको अपनी क्षमताओं पर अ, उत्तीर्ण होना है, अगर आपको अपने ऊपर विजय पाना है, विजय तो अपने ऊपर ही पानी है ना, इंद्रियों पे तो अपने ही विजय पानी है। कर्म इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया अपने ही संतुलन में लानी है। उनको लाने के लिए आपको तीन ही काम करने हैं। अपने भाव ठीक करें, स्वभाव ठीक करें, कर्म ठीक करें, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो एक और आपकी पिछली बात से मेरे मन में प्रश्न आया कि स्वीकृति भी होनी चाहिए, समर्पण भी होना चाहिए, स्वेच्छा के पहलू हो गए ये। हाँ, तो फिर अब निष्क्रिय हो जाएं, क्रिया करते रहें, कितनी करें, कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकते ना। वापस जब मैंने भाग्य की बात करी तो मैंने वहां से क्यों कहा, अगर अगर हमें निष्क्रिय होना होता तो वो भाग्य की जो ऊर्जा है वो होती नहीं ना, है ना? अगर हमारा जोर ही क्या है फिर? हाँ, तो उसको भी समझ। अब वो हिरन अगर जंगल में घास चर रहा है, पत्ते खा रहा है, अगर उसको शेर का डर ना हो हम्म। तो क्या हो, है ना? तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने ये सभी चीजें डाली हैं, कोई तो वजह से डाली है। तो मनुष्य जीवन में भी भूख है, प्यास है, रोटी कपड़ा मकान, है ना? उसके बाद फिर आशा, महत्वाकांक्षा, अभिलाषा, वो तो फिर रुकती नहीं है ना, ये सभी चीजें चलती हैं। तो निष्क्रिय नहीं हो सकते, सक्रिय होना आवश्यक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। हमारे इस जीवन में सबसे पहले तो मनुष्य धर्म को निभाना बहुत आवश्यक है। मनुष्य धर्म क्या है? एक अच्छा इंसान बनने का मतलब क्या है? आपके चरित्र का निर्माण, है ना? तो वापस बात वहीं आ जाती है, आपका भाव, स्वभाव, आपकी क्रियाएं, जिससे आप गुरुओं का आदर, बड़ों का आदर, ज्ञान का आदर, अपने ऊपर काम करना, करुणा, इसको सीखना, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो एक मनुष्य धर्म में आती हैं। दूसरों को आप समान माने, जिस प्रकार से आप अपने साथ व्यवहार चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ करें। हमने ऐसी बहुत सारी चीजें सुनी। तो वो मनुष्य धर्म का पालन, ये तो सबसे पहला है जो हमें कार्यरत होना चाहिए इसमें। क्या हम निष्क्रिय हो सकते हैं इसमें? नहीं। नहीं अगर हम सर। मनुष्यता से निष्क्रिय हो गए तो क्या बन गए? पशु, पशु बन गया। है ना? तो निष्क्रियता में हम मनुष्यता को खो देंगे, तो वो नहीं हो सकता। तो पशुता नहीं चाहिए तो सक्रिय होना पड़ेगा, सकारात्मक रूप से सक्रिय होना पड़ेगा। पहली चीज तो वहां। दूसरी चीज, हमारे मनुष्य धर्म के साथ साथ हमारे जीवन में कुछ विशेष धर्म है। माँ बाप के प्रति, भाई बहन के प्रति, जो हमारे खुद के प्रति, या जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, इस समाज के प्रति, देश के प्रति, इस भूमि के प्रति, ये सब वो हैं चीजें, ये सब वो विशेष धर्म हैं जो हमने चुने नहीं। ये जीवन के बहाव के साथ हमें मिले हैं। जो शरीर मिला है, जो मस्तिष्क मिला है, इसके साथ साथ हमें ये विशेष धर्म मिल गए हैं। इनमें हमें संतुलित रहना है। ये जो विशेष धर्म हमें स्वाभाविक रूप से मिले हैं, इनको, ये जो जीवन का हिस्सा है हमेशा, इनको, इनमें हमें संतुलित रहना है। ना इनको बहुत ज्यादा सर पे चढ़ाना है, न इनको और इनमें खो जाना है, ना ही इनको किसी भी स्तर पे इनको छोड़ देना है ना? तो इन सभी चीजों में सक्रिय रहते हुए संतुलित रहना है, हावी नहीं होने देना इन चीज। परंतु जी। कुछ विशेष धर्म ऐसे हैं हमारे जीवन में जो हम चुनते हैं। क्या विषय है हमारा जिसपे हम उत्तीर्ण होना चाहते हैं, जिसपे हम प्रभुत्व पाना चाहते हैं? क्या वो चीजें हैं जो हम अपने व्यवसाय में करना चाहते हैं? किस प्रकार के हम संस्थान के साथ जुड़ते हैं, क्या काम करते हैं? हमारा जीवन साथी कौन है? हमारे हमारे बच्चे होते हैं तो अ, कितने हैं? उनका क्या होना चाहिए जीवन में? उनको कैसे मार्गदर्शन करना है? या हमारे दोस्त कौन है? ये सभी वो विशेष धर्म है हमारे जीवन में जिनको हम चुनते हैं। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि जो विशेष धर्म हमें स्वाभाविक रूप से मिले उनमें तो हमें संतुलित रहना है, लेकिन जो विशेष धर्म हम स्वयं चुनते हैं उनको, उन पर हमें बहुत ज्यादा अपना ध्यान देने की जरूरत है। उन पर
उनमें हमें ये देखना है कि हम हर प्रकार से ये सिद्ध करें कि कोई ऐसी चीज जो हमें करनी थी वो छूट न जाए हमसे। जो चीज हम कर सकते थे, जो हमारी क्षमता में थी, जो हमारा धर्म था, उसका हमने पालन किया। किसी भी धर्म की स्वीकृति का मतलब है उस धर्म को पूरी तरीके से निभाना। तो ये सभी चीजें जो हम अपने जीवन में चुनते हैं, अपनी पढ़ाई, अपना व्यवसाय, अ, अपना जीवन साथी, अपने बच्चे, अपने दोस्त, अपने समाज से जुड़ी हुई जो चीजें, उनको पूरी तरह करें, आधा अधूरा इनको ना छोड़ें। तो वापस वही बात आती है, क्या हम निष्क्रिय हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। इसी प्रकार हमारे कुछ ऋण होते हैं इस जीवन में। जी। तो जैसे देव ऋण, क्योंकि ईश्वर के अनुग्रह से हमारा जीवन चलता है। ये खैर एक बहुत बड़ा विषय है अपने आप में, किसी और दिन इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, बट संक्षेप में अगर बताऊं तो देव ऋण, तो देव ऋण कब चुकता है? जब हम श्रद्धा, पूजा अर्चना, जप, नाम स्मरण, ये सब चीजें करते हैं, और इस ईश्वर के बनाए हुए इस ब्रह्मांड का, के हर हिस्से का, हर पशु पक्षी का, हर योनि का हम सम्मान करते हैं। तो वहां से हम अपने देव ऋण पे सक्रिय रह सकते हैं। फिर आता है ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण कब, जो हमारे को जो भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे वेद पुराण, इन सब चीजों को सीखना, जो हम विषय जो भी हम पढ़ते हैं, किसी को पढ़ाना, अपने ज्ञान को बांटना, तो एक अच्छे विद्यार्थी बनना, और कहीं ना कहीं जो भी हमें ज्ञान मिला है उस ज्ञान का सही उपयोग करना, और उस ज्ञान को आगे बढ़ाना, दूसरों को सिखाना, इन सभी चीजों से आप अपने ऋषि ऋण पर सक्रिय रह सकते हैं, है ना? फिर ऐसे ही आपका ऋण होता है पितरों के प्रति। तो जो भी आपकी परंपरा है उसको देखना, उसको समझना, पारंपरिक रूप से अपने परिवार को चलाना, परिवार का अपने वंश को आगे बढ़ाना, इन सभी चीजों से आप अपने पितृ ऋण पर सक्रिय होते हैं, है? अब आप कुछ पूजा अर्चनाएं जैसी होती हैं, जैसे आपके पितृ तर्पण हो गए, ये करना, या जो भी कभी आपके पूर्वजों ने कोई एक कोई विधि निकाली है, या कोई ज्ञान है, चाहे संगीत हो, चाहे किसी प्रकार की कोई युद्ध कला हो, या आप कृषि में थे, जो भी उनकी धरोहर है उसको आगे बढ़ाना, इन सभी चीजों से आप अपने पितृ ऋण पर सक्रिय रहते हैं। ऐसे होता है मनुष्य ऋण, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल अपने बलबूते पर तो नहीं चल रहा, जी। कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो आप सेवा करें, सेवा भाव करें, दूसरों के प्रति, दूसरों को अच्छे तरीके से देखें, जो आपके लिए काम करते हैं उनका ध्यान रखें, जो आपके आसपास के लोग हैं उनका सम्मान करें। तो वहां आप मनुष्य ऋण पर सक्रिय होते हैं। जी। ऐसे ही भूतों का ऋण, जो पंच तत्व हैं, उन तत्वों का ऋण, हम्म। उनको, तो प्रकृति के प्रति आपको सम्मान करना, प्रकृति के प्रति आप जो भी अ, अच्छा काम कर सकते हैं, सफाई रख सकते हैं, पेड़ पौधे लगाना, पशु पक्षियों का ध्यान रखना, इन सभी चीजों से आप अ, इस ऋण पर सक्रिय हो सकते हैं। तो वापस क्या हम निष्क्रिय हो सकते हैं? इन सब चीजों में नहीं हो सकते। तो चाहे मैं इसको मनुष्य ऋण की तरह देखूं, चाहे हम इसको अपने विशेष धर्मों की तरह देखें, चाहे हम अपने ऋणों की तरह से देखें, हम कहीं पर भी निष्क्रिय हो ही नहीं सकते। बाकी हमारा प्रारब्ध तो है ही है, जो हमारे जीवन में हमें मिला है, जो हमें जीना है, हमारी परिस्थितियां हैं। तो उत्तर तो बिल्कुल। वापस घूम के यही आता है कि एक भी क्षण नहीं है हमारे जीवन में आराम से बैठ जाने के लिए। जीवन बना ही है सक्रिय रहने के लिए, कर्मयोग के लिए। इसीलिए भगवत गीता में बार बार कहा गया है कि कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों के होने से ही आपको भक्ति योग मिलेगा। आप कर्म योग छोड़ दें, आप ज्ञान योग छोड़ दें, और आप कहें कि मैं भक्ति योग में लीन हूं, नहीं हो पाए। जब आप संन्यास ले लें फिर बात अलग है, पर संन्यास में भी आप देखेंगे कि आपको कर्म योग और ज्ञान योग वहां पे भी चाहिए। जी, पर जब तक हम गृहस्थ हैं तब तक तो अगर आप गृहस्थ हैं तो फिर तो आपका कर्म ही आपकी भक्ति, जी। आपका ज्ञान ही आपकी भक्ति है। और उस कर्म को और उस ज्ञान को करने से जो
जो अमृत निकलेगा, वो ही आपकी भक्ति भाव को आगे बढ़ाए। जी, बिल्कुल। तो क्या आप ये पूर्व निर्धारित भाग्य जो है हमारा और कर्म है और जो स्वेच्छा है, इसका तालमेल बिठाने के लिए कोई 2-3 टिप्स देंगे? तो किस तरह इसको? मैं तो यही कहूंगा कि तालमेल बिठाने के उद्देश्य में ना पड़ जाए। हाँ। पहले तो अपने जीवन को समझ लें, जैसे हम बार बार और कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। सर्वप्रथम तो मनुष्य को अपने आप को समझ लेना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं किस प्रकृति को लेके आया हूं, मेरा क्या भाव है, क्या स्वभाव है ना? तो किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास अगर बैठेंगे आप, तो वो आपको बता पाएंगे कि भाई आपके जो भी आपका आपका आपकी कुंडली है, उसके हिसाब से किस तरह की आपकी प्रकृति है, क्या आपके भाव स्वभाव होंगे, कहाँ पर आपको गलतियां होंगी, कहाँ पर आपको तकलीफ होंगी, और उसको समझ के आप अ, अपनी क्षमताओं पर काम करें। तो शुरुआत तो वहां से करना है। उसके हम्म, बाद आप अपनी जब क्षमताओं पर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल दिखता जाएगा कि अब मैंने ये क्षमता पाई, अब इसका अगला स्तर क्या है, अगला स्तर क्या है। उस पे आप अग्रसर रहें। तो एक वो चीज आपको करना है। उसको करते करते आपको हमेशा ये समझना है कि मेरे दायरे क्या हैं, और मेरे विशेष धर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है। इनका तालमेल आप हमेशा बना के रखें। अगर आप एक छात्र हैं, 8 से 10, 12 साल, 14 साल के हैं, तो आपका सबसे बड़ा धर्म क्या है? सीखना, समझना, अपने चरित्र का निर्माण करना, अपने स्वास्थ्य पर काम करना। यही अगर आप 15, 16, 18 साल के हैं, तो अपने व्यक्तित्व पर काम करना, अपनी प्रतिष्ठा पर काम करना, ये सभी चीजें बन जाती हैं। आपने अपने औद्योगिक क्षेत्र में आप नए नए हैं, तो काम सीखना, अ, अपने अपने समझ का विस्तार करना, अपनी सीख का विस्तार करना, ये सभी आपके कर्म है। तो ऐसी जीवन के हर खंड में हमारे कुछ विशेष धर्म हैं जो हमें समझने हैं, और उनसे जुड़े हुए कर्म समझने हैं, उसमें लगे हैं। जब हम उस पे लगेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि आप अपने प्रारब्ध को जीते जा रहे हैं। जी। सबसे पहला काम हमारा यही है इस जीवन में, कि हम अपने प्रारब्ध को समझे। मैं कौन हूं, क्या हूं, इस जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी सीमाएं क्या हैं, उन सीमाओं के अंदर रहते हुए मुझे कैसे अपने क्षमता को आगे बढ़ाना है। अगर आप इतना ध्यान कर लेंगे, तो बाकी चीजें खुलती जाएंगी। भाग्य क्या है, इसके पीछे दौड़ने से ज्यादा क्षमता कितनी है, और मेरी काबिलियत क्या है, मेरे अंदर हुनर क्या है, मैं क्या चीज अच्छे से कर सकता हूं, उस पर आप ज्यादा ध्यान दें। मैं तो यही कहूंगा। वरना जी। आप हर वक्त इसी में पड़े रहेंगे कि अगले 3 साल में मेरे साथ क्या होने वाला है, 10 साल में मेरे साथ क्या होने वाला है। तो आप फिर भाग्य को एक डर बना लेंगे। क्या आपको एक ज्योतिषाचार्य से मार्गदर्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। वही एक पराविद्या नहीं है। ऐसे ही अंक शास्त्र है। जी। आपके जन्म तिथि के अनुसार, आपके जन्म वर्ष के अनुसार, उससे भी आपको काफी चीजें सीखने को, समझने को पड़ सकती हैं। आप वास्तुशास्त्र से भी समझ सकते हैं, आप आयुर्वेद से भी समझ सकते हैं अपनी प्रकृति, अपने जीवन को। तो ऐसी कई सारी पराविद्याएं हैं जिनके द्वारा आप अपने आप को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला संतुलन तो आपको ये लाना है कि आप हर चीज में से समय निकालें स्वाध्याय के लिए, अपने बारे में सीखने समझने के लिए, और ईश्वर प्रणिधान के लिए समय निकालें। बाकी चीजें अपने आप होने लगेंगी आपके जीवन। बिल्कुल। और अगर हम भाग्य पर ही निर्भर रह गए, तो फिर निष्क्रिय हो जाएंगे। वो हम कर नहीं सकते। कर्मठ रहना है। कर्मठ तो होना ही पड़ेगा आपको। और आपको ये भी समझना है कि भाग्य क्या है, ये पूछने से पहले, भाग्य में क्या लिखा है ये समझने से पहले, और भाग्य को बदले कैसे। ये जो फैशन बन गया है ना आजकल, कि जप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इनसे भाग्य बदल जाए। इससे पहले तो हमें यही समझना है कि कर्मठ रहते हुए जो भाग्य में अच्छा लिखा है, वो तो प्राप्त हो जाए पहले। जी, उसको अर्जित। भाग्य को बदलने से पहले आप भाग्य को पहले पूरा स्वीकार तो कर लें। आप जी। उस भाग्य के स्तोत्र तक तो पहुंचे। आप उस भाग्य के स्तोत्र में जो ज्ञान भरा है,
जो संभावनाएं भरी हैं उनको तो आप जी लें। आपके जी, जीवन में संभावनाएं आ रही हैं, आपके अंदर क्षमता ही नहीं है उन संभावनाओं को साकार करने की, जी, तो आप फिर भाग्य बदल के क्या कर लेंगे? जो मिला है आपको वो ही आप पचा नहीं पा रहे हो। तो बिल्कुल। ये तो भाई वही बात होगी ना कि आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, पच रहा नहीं है। तो उसके बाद फिर बैठ करके और खाना ढूंढने का कोई फायदा नहीं है ना। जी, बिल्कुल। क्षमताओं पर काम करें, कर्मठ रहें। बहुत बहुत ही गहरी, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाई है ये बात हमको कि जीवन के आधार पे उठ रहे ये जो जटिल प्रश्न हमें लग रहे थे, आशा है हमारे दर्शकों को ये जो आपने अ, पृष्ठ सामने रखे हैं तो उनको स्पष्टता मिली होगी। मैं नहीं आशा कहती करते हैं। पूरी तरह उनको ये हम्म, स्पष्टता मिली होगी। हम्म, कई बार इस पॉडकास्ट को उन्हें सुनना पड़ेगा और आगे इस श्रृंखला में हमारे जो अन्य पॉडकास्ट आएंगे हम्म, उनको बहुत स्पष्टता मिलेगी। हम्म, लेकिन मैं आपकी ओर से भी अपने दर्शकों को ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद उनके मन में जो सवाल आएंगे हम्म, वो अपने हमारे कमेंट्स में वो जरूर लिखें, हम्म, जिससे कि आगे जरूर। उन प्रश्नों को हम अपने पॉडकास्ट में ले सकते हैं। हम्म, अम, बिल्कुल। और जो आपने कहा ये बात बहुत ही सही है, और मैं तो यही कहूंगा कि सिर्फ मेरी ही बात क्यों, हजारों गुरु हैं, आचार्य हैं जो ऐसी छोटी छोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताते रहते हैं। वो सभी जब जुड़ेंगी तब जाकर के कहीं जीवन के ज्ञान का स्रोत जो पूरा होगा आपका, आप समझ पाएंगे इस पूरे जीवन को। तो अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। उस स्वाध्याय में हमारे ग्रंथों को समझना, हमारे प्रकरण ग्रंथों को समझना, जिसके अंदर हमारे ब्रह्म सूत्र हैं, वेद हैं, भगवत गीता है, या जो भी आपके सॉरी जो हमारे इनको प्रस्थान त्रयी हैं ये हमारे, और प्रकरण ग्रंथ हैं जो आदिशंकराचार्य जैसे जो लोगों ने लिखे हैं, तत्वबोध हैं, इन सब चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे कई आचार्य हुए हैं, श्री शंकराचार्य जैसे, या माधवाचार्य जी जैसे, या रामानुजाचार्य जैसे, इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ छोड़ा है कि एक जीवन भी कम पड़ सकता है इसमें से एक अंश भी सीख कर पूरा उतारने के लिए। तो उसकी चेष्टा करते रहे। सीखना तो बहुत आवश्यक जी दादा, आपने आज इतना अपना समय दिया, हमें इतनी बातें समझाई, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। है। आपका भी बहुत आभार। बहुत जल्द हम अपने दर्शकों से दोबारा मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय महाकाल, जय माँ काली। जय महाकाल, जय मां काली। जल्द मिलेंगे आपसे।